तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं महुआ मोइत्रा पर चल रहे कैश फॉर क्वेरी केस को जानने के लिए। कैश फॉर क्वेरी मतलब कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछना। इसको डिटेल में समझाएंगे ब्रिज द्विवेदी जी। जी बिल्कुल सर, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली होता है ये है, जब सदन में क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे का, उसमें सांसद जो होते हैं सवाल पूछते हैं और जो विभाग का मंत्री होता है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो आंसर देता है। ये होता है एग्जैक्टली। वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मतलब जो सार्वजनिक मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसमें हुआ ये कि इसमें उन्होंने पासवर्ड जो था उन्होंने शेयर किया था और आरोप ये भी लगे कि उन्होंने खुद जो सवाल पूछे थे वो बिजनेसमैन के थे और वो पासवर्ड के ज़रिए जो वो क्वेश्चन रेज किए वो भी उधर आया। तो इनडायरेक्टली आप समझिए कि पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए और बाहरी तो लोगों मतलब से इससे ये चीज़ बाहर आती है बिजनेस फायदा, बेसिकली वो अपने फायदे के लिए वो सवाल पूछ ये रही मतलब हैं, आरोप है, बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या जैसे कि उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया, उनकी संसदीय जो है वो रद्द कर चली गई। तो क्या वो अब 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उनमें लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या होता है, बेसिकली आप राहुल गांधी का ही केस देख लीजिए। टाइम प्रोसेस है बहुत लॉन्ग। अब क्या होगा कि अगर आपराधिक मामला रजिस्टर्ड होता है फिर उसमें क्या होगा, जांच होगी, चार्जशीट फाइल होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद हियरिंग होगी, फिर ऑर्डर आएगा। अगर उन्हें 2 साल की जेल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है। अच्छा, जैसा कि राहुल गांधी के लिए कहा गया था कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनको कुछ 6 साल या 8 साल के लिए वो रोक दिया जाएगा। तो अभी ये भी वही है, सेम केस है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होने में बहुत समय लगता है। तब तक तो चुनाव आ जाएगा, 2024 में ही लोकसभा का चुनाव है। तो आप समझिए चुनाव तो लड़ रहे हैं, तो चुनाव वो लड़ेंगी। लेकिन एक जो इन लोगों के पास, सांसदों के पास, पॉलिटिशियंस के पास एक एक्स्ट्रा वो होते हैं, विशेषाधिकार होता है। बिल्कुल। तो इनके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या जो इनको एकदम से देखो बेसिकली ये चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 है जो कि इनको प्रोटेक्शन देता है जितने भी सांसद होते हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा है कि स्पीकर ने कॉल लिया, डिसीजन स्पीकर के साइड से आया, एथिक्स कमेटी बनी, स्पीकर ने डिसीजन लिया। तो इसमें जो प्रोटेक्शन वो आउटर साइड से है। अच्छा, हाँ, गिरफ्तारी को लेके या चीजें, अगर समझो संसद चल रहा है तो गिरफ्तारी होने को लेके 40 दिन का पीरियड, ऐसा सब बहुत सारे हैं, अलग अलग लॉज है। 105 के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन इसमें इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्पीकर का डिसीजन है। अच्छा, हाँ। तो अगर किसी सांसद ने इनके ऊपर ये सब आरोप लगाए होते हैं, अगर डिसीजन लिया होता तो फिर उसमें इनको वो बाहरी, एक्चुअली आप समझिए सांसद के बाहर की चीजों से उनको प्रोटेक्शन है, लेकिन इनसाइड से नहीं, क्योंकि केस जो है अंदर का मामला था। ये जो है संसद के प्रश्न का मामला है। अगर संसद सवाल उठा देती है तो उस पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलता है। तो अब जैसे कि इनको सांसदी निरस्त हो गई, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं इसको लेके, या फिर कोई और ऑप्शन है इनके पास? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आर्टिकल 32 के थ्रू, इवन हाई कोर्ट भी जा सकती है 226। ये 2 आर्टिकल है जिसमें ये कोर्ट में जाके अपने इस चीज़ को लेके रख सकते हैं कि आप जो चीज़ें हुई हैं वो गलत है, मेरे आरोप जो लगाए गए हैं वो भी गलत है। हालांकि इनको प्रूव करना पड़ेगा वो चीज़ें, और सामने से भी आर्ग्यूमेंट होंगे। जांच के लिए दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, उसमें नो डाउट ये पिटीशन डाल सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो उसमें आगे चीज़ें होती हो तो कोर्ट के ऊपर कार्रवाई। तो ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन जो हमारा निर्णय है वो यही है कि 2024 के चुनाव ये लड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि केस काफ़ी टाइम लेता है, डिसीजन आने में आप देख लेना, टाइम पीरियड जो होगा वो काफ़ी होगा। तो ऑब्वियसली उसके पहले तो नहीं, हाँ बीच में जा सकते जैसे राहुल गांधी के केस में हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो जैसा कि आपने ब्रिज जी से समझा कि कैश फॉर क्वेरी क्या होता है और महुआ मोइत्रा आने वाले लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं उनमें चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, और ये केस कब तक चलेगा, और महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जा सकती हैं या नहीं। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।